बोरोलिन एक ऐसी क्रीम जो अंग्रेजी शासन में विदेशी उत्पादों को टक्कर देने के लिए स्वदेशी मूवमेंट के तहत जन्मी। बोरोलिन 92 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी यह कई भारतीय घरों में एक अलग जगह बनाए हुए है। बोरोलिन को अस्तित्व में लाने का श्रेय जाता है कोलकाता के गौर मोहन दत्त को। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और देश में विदेशी और महंगी क्रीम ही उपलब्ध थी। आइए जानते हैं बोरोलिन की कहानी। कौन थे गौर मोहन दत्त? गौर मोहन दत्त विदेशी सामान के आयातक हुआ करते थे, लेकिन फिर वह स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ गए। उन्होंने ऐसे उत्पाद बनाने का फैसला किया जो गुणवत्ता में विदेशी उत्पादों को टक्कर दे। कई लोगों ने उनके वेंचर की खिलाफत की, लेकिन गौर मोहन दत्त ने हार नहीं मानी। भारत को आजाद और आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिल में रखते हुए उन्होंने अपने घर में विदेशी उत्पादों को टक्कर देने वाले स्वदेशी उत्पाद बनाना शुरू किया। उन्हीं में से एक थी हरे रंग के ट्यूब में आने वाली द लेजेंडरी बोरोलिन क्रीम। दत्त ने इसे 1929 में लॉन्च किया। कहते हैं कि कंपनी पर सरकारी खजाने का 1 रुपया भी कभी उधार नहीं रहा। अक्सर कंपनियां अपने प्रोडक्ट के फार्मूले को राज रखती हैं ताकि कोई दूसरा वैसा प्रोडक्ट ना बना सके, लेकिन जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने कभी भी बोरोलिन बनाने के फार्मूले को राज नहीं रखा। जबरदस्त मार्केटिंग के बिना ही बनाई पहचान। उस वक्त बड़े पैमाने पर विज्ञापनों का दौर नहीं था, तब भी बोरोलिन अपनी जबरदस्त पहचान कायम करने में कामयाब रही। बोरोलिन जल्द ही देश भर के लोगों की पसंदीदा क्रीम बन गई। आजादी के पहले के भारत में कश्मीरी इसे फ्रॉस्ट बाइट व रूखी त्वचा से निजात पाने के लिए और दक्षिण भारत के लोग गर्मी से बचने के लिए लगाते थे। बोरोलिन हर स्किन टाइप को सूट करने वाली क्रीम है। राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता का बन गई प्रतीक। लॉन्च के बाद जैसे जैसे साल गुजरे बोरोलिन ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ी और यह एक ऐसे राष्ट्र में राष्ट्रीय आर्थिक के अधीन था। बोरोलिन के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से हैं। कहा जाता है कि बोरोलिन की लोकप्रियता की खबर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक्टर राजकुमार को हुई तो उन्होंने भी इसका इस्तेमाल शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अलग पैकेजिंग। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के समय में पैदा होने वाली कमी के कारण बोरोलिन को उपलब्ध कंटेनरों में पैक किया जाता था, न कि उस समय प्रचलित पैकेजिंग में। उत्पाद की वास्तविकता के बारे में ग्राहक के मन के संदेह को दूर करने के लिए इस बात को पैक के नीचे मुद्रित किया गया था। लिखा था कि युद्ध की आपात स्थिति के कारण मूल पैकिंग बदली गई है, सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता अपरिवर्तित है। देश के आजाद होने पर बांटी गई 1 लाख फ्री बोरोलिन। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने इस खुशी के मौके पर आम जनता को 1 लाख से भी ज़्यादा बोरोलिन ट्यूब मुफ्त में बांटी थी। 15 अगस्त 1947 को इस बारे में कलकत्ता के 2 अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया था। जीडी फार्मास्यूटिकल्स की भारत में 2 अत्याधुनिक जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड प्रोडक्शन यूनिट है। कंपनी का दावा है कि हर उत्पाद को बेहद केयर के साथ किया जाता है। ये फुली ऑटोमेटेड फैसिलिटीज है जहां मौजूद वर्कर उत्पाद की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देते हैं। 2003 में लॉन्च किया गया सुथाल कई सालों तक कंपनी केवल एक प्रोडक्ट बोरोलिन के सहारे ही रही। जीडी फार्मा ने 90 के दशक में आखिर में एलिन हेयर ऑयल को लॉन्च किया। 2003 में कंपनी सुथॉल नाम का एंटीसेप्टिक लिक्विड लेकर आई। सुथॉल गर्मी के मौसम में कंपनी की सेल बढ़ा देता है और बोरोलिन क्रीम ठंड के मौसम में ज्यादा बिकती है। जीडी फार्मास्यूटिकल्स आज बोरोलिन क्रीम्स, बियो लिप्स, रुक्सा हैंड वॉश, रुक्सा हैंड सैनिटाइजर, एलिन, सुथॉल, पेनो रब और नोप्रिक्स प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है।